राजनीति से थोड़ी बातें हो जाए। वर्तमान जो समय है, मौजूदा हालात में विपक्ष के द्वारा एक नौ सामंतवाद की परिभाषा कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से ये? देखिए, क्या है कि भोजपुर में विगत दिन से आप देख रहे हैं, लगभग एक सवा महीना पहले, 1.5 महीना पहले से एक जो पार्टी है, पार्टी के कुछ वरीय नेता अपने आप को जो लोग बोलते हैं, कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अपराध का कोई जाति नहीं होता है, अपराधियों को कोई जाति नहीं होता। अपराधी का सिर्फ जाति एक ही होती है, वो अपराधी होता है। अपराध का कोई जाति पाति नहीं होता है। लेकिन कौन क्या किया नहीं किया, उसको जाति से जोड़कर कोई बात पर कोई भी उस जाति का लोग किया, स्वर्ण लोग कोई भी काम किया तो क्या तो समंती है, समंती है, समंती है, समंती है, और सब लोग बोल रहे हैं उस पार्टी को। तो मेरे जहन में ये बात आया कि एक तो अपराधी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन ये लोग कोई बात, किसी भी प्रकार के मुद्दा हो, किसी भी प्रकार की बात हो, तो ये लोग दोषारोपण करने में आगे रहते हैं। तो एक समंती है, समंती है, समंती है, समंती है। तो आप देखे होंगे तरारी के पटखौली में और आराम नगर निगम घटना तो हुआ, 2 महादलित परिवार के लोगों को घटना किया गया। आज ये लोग जो समंती समंती बोलते हैं, वो लोग वहां नहीं गए। हमको तो भी पता चला कि जो रजक परिवार का पटखोली में हत्या हुआ था, बेचारा माले से जुड़ा हुआ लड़का परिवार था। एक भी वामपंथ वहां लोग नहीं गए। हम लोग जब सोशल मीडिया पर हम पूछे, सवाल पूछे, भाई क्यों नहीं पूछेंगे? आप किसी बात में किसी को सामंती, मनुवादी, पूंजीवादी और कौन कौन वादी होता है बोल देते हैं लोग, है? हम सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद हमारे पार्टी के SC ST के जो मंत्री हैं, विकल जी है, श्याम रजक जी है, सब लोग जाके मिले। श्री भगवान कुशवाहा जी जो हमारे वरीय नेता है, MLC है, वो भी जाए गए। बहुत लोग गए। तो उसके बाद ये लोग आता कल सांसद भी गए हैं मिलने। अच्छा, ये बताइए, सांसद जी को तो हम देखे कि घटना घट रहा है भोजपुर में, आज बेगूसराय में जाकर वहां समंती चिल्ला रहे थे। यहाँ पर जाके इनके मुंह में नहीं था। समंती की परिभाषा क्या होता है? ये लोग समंती, मनुस्मृति, पूंजीवाद को हम बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? जाति देख कर होता है जी। समंती कहाँ रह गया है? अब जमींदार कहीं रह गया है? कोई जमींदार रह गया? पहले जमींदारी प्रथा बनाई गई थी, तो जमींदारी प्रथा कहीं रह गया है? तो ये घटना जो हुआ, ये कौन लोग किया? इनको ये लोग क्यों नहीं बोले? इतना एक भोजपुर में घटना हो रहा है, सांसद यहाँ के जाके बेगूसराय में भाषण दे रहे हैं, बेगूसराय में भाषण दे रहे हैं। तो इन सभी से मेरा सवाल था कि ये कौन है? ये 9 समंती लोग है ना? क्योंकि भोजपुर जिला या पूरे देश में आप बता दीजिए कहीं एगो जमींदारी प्रथा चलता हो, एगो जमींदार लोग हैं। पहले जमींदारी प्रथा था, कई जमींदारी प्रथा या जो भी था, सरदार पटेल जी आप देखे होंगे कि कई लोगों ने अपनी जगह जमीन तमाम सरकारों को कर दिया। तो अब इस बात को आप तुल दे रहे हैं, जातीय रंग दे रहे हैं, बात बात में जातीय भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंसा भड़काने का काम। भोजपुर में लहरपा कांड हुआ था, तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक पहुंच गए थे, और यही नगर निगम क्षेत्र में अम्बेडकर कॉलोनी में एक महादलित युवक की हत्या हुई, और अपने आप को महादलित की हितैषी कहने वाली पार्टी के कोई भी एक कार्यकर्ता तक उस परिवार के पास नहीं पहुंचा। इसी बात पर ना हम पूछे कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। और अपराध लोग बोलते हैं कि कोई बात में बोलते हैं कि सरकार है, सरकार इनकी है। आप क्यों नहीं गए वहां पर? हम ये नहीं बोलते हैं आप कहाँ गए, क्या नहीं बोले, लेकिन आपको बोलने पर, लगाने पर, इल्जाम लगाने पर एक बार देखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसको। जाति को देखकर आप किसी का नामाकरण नहीं कर सकते हैं कि समंती है, पूंजीवादी है, मनुस्मृतिवादी है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि शिवगंज में जो अम्बेडकर कॉलोनी में हत्या हुआ, पटखोली में हत्या हुआ, उसमें आपकी पार्टी के लोग नहीं थे, हैं? घटना यहाँ हुआ है, आपके सुदामा प्रसाद जो है सांसद यहाँ के हैं, वो जाके बेगूसराय में लाइव उनका देख रहे थे पेज पर कि वहां भाषण दे, तो वहां भी समंती पंचों को खोज लिए। तो ये कौन समंती लोग है? 9 समंती लोग है ना, नायका समंती लोग है ना। इस पर भी तो जवाब देना चाहिए, बोलना चाहिए। समंती 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 जाति देख के होता है जी, है? ये लोग अभी कार्यक्रम चला रहे थे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? हमारी पार्टी कार्यक्रम चलाती है। सामाजिक न्याय में सब अपन जाति आता है, और कौन जाति? सामाजिक न्याय मतलब सिर्फ एक ही जात होता है? सामाजिक न्याय मतलब होता सबको लेके चलना है। तो ये कहने वाले नहीं है। तेजस्वी जी सिर्फ जाति देखकर अपराधी को परिभाषित करते हैं।
आप देख लीजिए, तेजस्वी जी जाति देखकर अपराधी को परिभाषित करते हैं। और वैसे लोगों को तो मेरे ख्याल से राजद जैसे पार्टियों को अपराध पर बोलने का हक नहीं, अधिकार नहीं। उनके राज्य में 2005 से पहले आप देख लीजिए, कई राजद के बड़े नेता नाम गिनवा देंगे। अब बता दीजिए जो संगीन अपराध में जेल में बंद है, सजा याफ्ता है, उनको पार्टी से निकाला गया हो, तो जितना बड़ा उस पार्टी में जो संगीन अपराधी होगा उनको बड़ा बड़ा पद मिलेगा। कल आपके और मंत्री वैसे लोगों को अपने दाहिने बाएं लेकर तेजस्वी जी घूमने का काम करते हैं। SC/ST कल्याण मंत्री जो जनक राम है, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के ही अपराधी इन हत्याओं के पीछे शामिल है। नहीं, देखिए वो तो पुलिस का काम है, कौन है कौन नहीं है। और मैं पहले भी बोला है आपके चैनल पर, हम अभी बोल रहे हैं कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, वो पुलिस का काम होता है। और बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है आप लोग देखे होंगे। पुलिसिया व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो देखकर, मतलब पक्ष और विपक्ष देखकर कार्रवाई कर रही है। हम कैसे इस बात सिर्फ को रीतलाल यादव और मतलब राजद के अन्य नेताओं हैं, उनको टारगेट करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बात का अभी जीता जागता आप लोग खुद उदाहरण है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी चंद दिन पहले की बात है, हम सदर हॉस्पिटल में, मेरे साथ ही मामला एक एक्सीडेंट हुआ था सदर हॉस्पिटल में। अभी डेढ़ महीना हुआ बाद मेरे साथ भी हुआ था। हम भी एक पार्टी के नेता हैं, जबकि वहां का मामला क्या था सभी लोग लगभग जानते हैं, और लोग का रवैया क्या रहता है वहां का गार्ड का। एक दिन बाद ना पत्रकार को जी वहां पीटा सब गार्ड लोग हैं, वहां दरोगा को पीटा है लोग, सिपाही को पीटा है लोग, कई डॉक्टर, परिजन, वकील, प्रोफेसर, किसको नहीं लोग मारा है। लेकिन वैसे ही मेरे साथ बदतमीजी की वो लोग किया। लेकिन चलिए, हम पार्टी के संगठन के नेता है, तमाम न्यूज चैनल बहुत लोग दबाव बनाए हम पर, हमारा पार्टी बचाया क्या, हम पर FIR नहीं हुआ। तो हमारी पार्टी है, FIR भी होता है, कार्रवाई भी होती है, लोग जेल भी जाता है। आइए 5 के पहले के बिहार का याद कीजिए, 5 के न FIR होती थी, सजा जेल की दूर की बात होती थी। कई IAS वाला कहानी याद है ना, IAS की पत्नी के 2 साल लोग शोषण किए थे घर, इनके परिवार के मंत्री लोग, राजद के लोग। शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय, शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय, रोजगार के नाम पर अपहरण उद्योग, जिसका मुख्यमंत्री आवास से डील होता था, उनके खुद सुभाष यादव जी बताने का काम किए हैं, आप लोग देखे होंगे। तो वैसी नीति थी राष्ट्रीय जनता दल की। माई बहन योजना की बात बतियाते हैं, किस माई बहन योजना की बात बतियाते हैं, कौन सी माई बहन योजना की बात बतियाते हैं। तो ऐसे लोगों को समाज के लोग जान गए हैं। ये लोग अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम करेगा, लड़वाएगा, अपना पेट भरेगा, भ्रष्टाचारी लोग ये लोग है। तो कोई लोग चुनाव में अभी आ रहा है, कोई चुनाव में लोग कहीं से भी दाल नहीं गलने वाला है। माननीय नेता पर सभी लोग विश्वास कर रहे हैं, और इस बार हम लोग अच्छे लगभग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और इस बार चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीका से 25 के चुनाव के बाद विलुप्त पार्टी हो जाएगी, जो कहीं नहीं दिखेगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी हो रही है? आप भी बरहमपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। हम लोग चुनावी वर्ष में हैं, और चुनाव की तैयारी लगभग सभी पार्टी कर रही है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने संसाधन से सभी लोग कर रही है। और सब जगह चुनाव की तैयारी एकदम अच्छा है। और हमारे नेता तो कभी वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वो तो रोड बनवाते हैं, तो उसमें सभी जो लोग जाता है, स्कूल बनवाते हैं, छात्रवृत्ति योजना करते हैं, महिला के लिए करते हैं। तो कोई जाति देख के करते नहीं है। और इनकी स्थिति देख लीजिए। तो हमारी सरकार माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, और प्रधानमंत्री जी भी विक्रमगंज जा रहे हैं, और हमारी जनरल स्टडी फिक्स है। हम लोग लगभग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल 25 के बाद आप चैनल अपने रख लीजिए, पूर्ण रूप से विलुप्त पार्टी हो जाएगी।